हूं कि मैं 7वें वर्ष में लवकुश रामलीला समिति में एक भूमिका करूंगा। और अगर किसी को ये आश्चर्य होता होगा कि मनोज तिवारी सांसद होकर ये काम करते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं यही करते करते सांसद बना मैं सांसद बन के ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये करते करते ही सांसद बना हूं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जब बहुत छोटा था तब से रामलीला में भाग लेता हूं। गांव की रामलीला को मैं जब अपने बड़ों से अपने हैंडओवर लिया था तो मैं उसका डायरेक्शन भी किया करता था। और मैंने रामलीला में बहुत बच्चा था तो मैंने स्त्री पात्र भी किए, हम सीता जी का भी रोल किए हैं। थोड़ा बड़े हुए तो हम कैकेयी का भी रोल किए, और बाकी हमें जो मिलता था लक्ष्मण जी के रोल पे, थोड़ा बड़े हो गए तो हम अंगद बनने लगे। ऐसे बहुत सारे रोल करते थे। जब हम अपने गांव से बाहर निकले हैं तो हम इस विश्वास के साथ निकले हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं इस 2025 के रामलीलाओं के पहले, नवरात्रि के पहले, कि जितना इस देश में पुस्तकों ने नहीं राम को प्रतिष्ठापित किया है, उससे ज्यादा रामलीलाओं ने प्रतिष्ठापित किया। हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि नहीं भाग लेने से क्या होता है। हम तो बहुत पढ़े लिखे हो, हम क्यों जाएंगे रामलीला? ये तो तमाशा है। तो तमाशा में हमारी राम की संस्कृति को कुछ लोग विवादित बना लेते। अब जैसे परशुराम का चरित्र आप सुनिए। भगवान परशुराम को कहा गया, अक्सर बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया। और इसके चलते हमारे देश में ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में बहुत जगह भिड़े रहते हैं। जबकि आप याद करें, जनक जी जिनके घर में धनुष रखा हुआ है शिव का, जिसको सफाई करते करते सीता जी ने उठा लिया, वो स्वयं क्षत्रिय है। जिसके धनुष टूटने से परशुराम को चिंता हुई और शादी में आ जाता। तो जनक जी भी तो क्षत्रिय थे, परशुराम जी ने उनको तो नहीं मारा। विश्वामित्र जी कहते हैं, ये राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दो महात्मा। परशुराम पूछते हैं, कौन है राम लक्ष्मण? बोले दशरथ जी के पुत्र हैं। अरे दशरथ के पुत्र हैं, आयुष्मान हो। वो भी तो क्षत्रिय है। फिर ये कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने कह दिया कि परशुराम ने सारे क्षत्रियों को मार डाला? जबकि रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सब सोरी को मोरा। राम जी अगर कहते हैं कि रावण को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, तो ये चला देगा कोई देश में कि ब्राह्मणों को सजा भुगतनी पड़ेगी? राम ने कहा, सहस्र बाहु के पापों का अध्ययन करे संसार, तब पता चलेगा कि परशुराम ने कितना बड़ा कार्य किया। सहस्र बाहु को उसके वंश के साथ मार कर। अब रामलीला से नहीं जुड़ेंगे तो ये सब बातें ठीक। रामलीला में इसको यही चला दिया गया। हमको खुद परशुराम बने तो पहली बार डायलॉग दिया गया कि देखो मैं परशुराम हूं, क्षत्रियों को 21 बार धर्तव्य करे, डायरेक्टर साहब इधर आओ, क्या गड़बड़ कर रहे हो? तो मैं देश के सभी रामलीला समितियों को बोलना चाहता हूं, हे मेरे भारत और दुनिया भर के, इंडोनेशिया, बाली से लेकर संसार में जहां जहां रामलीला हो रही है, आपकी रामलीला में क्या क्या संवाद चरित्रों से हो रहा है उसको चेक करिए। अब समाज क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया, आप जब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ये फेसबुक सुनते हैं, ट्विटर सुनते हैं, तो आवाज कितनी क्रिस्टल क्लियर आती है। आप एक बार इंस्टाग्राम में आजकल घुस जाइए तो निकल ही नहीं पाएंगे आधा घंटा, ऐसा फंसा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका साउंड इतना मजबूत है। हम
हम जब टीवी चैनल देखते हैं तो उसमें घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से एंकर साउंड से बोल रहा है। हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो हाँ स्पीकर पे सारे मीडिया का माइक रखा हुआ है, क्योंकि उनको रियल साउंड चाहिए। हमें साउंड पे भी काम करना है रामलीला में, और रामलीला में होने लगा है। पहले लोग रामलीला में चरखी पे चढ़ने भी आते थे, वो चाट पकौड़ी भी खाने आते थे, लेकिन मेरा विश्वास करिए अब लोग रामलीला देखने आ रहे हैं, रामलीला को समझने आ रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा, मैं तो आजकल इस बात को महसूस कर रहा हूं कि रामलीला शोर शराबे में सुनिएगा, ज्यादा ध्यान आपका चरखी पे रहेगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि भरत को राजगद्दी मिली, लेकिन भरत ने राजगद्दी पे बैठने से इनकार कर दिया। इस देश के न्यायालयों में जाइए तो 80% झगड़ा भाई भाई का है, हिस्से का है। और हमारी रामचरितमानस में कैकेयी ने लाख प्रयास करके राम को वनवास करा दिया, भरत को राजा बना दिया। क्या भरत राजगद्दी पे बैठे मेरे भाई बहन? क्या बैठा राजगद्दी पे? राम जी का खड़ाऊं। राजा भरत बने पर खड़ाऊं का राज था, जंगल में राम थे पर अवध राम राज था, न्याय था सुराज था। ये कैसे हुआ? भरत जैसा भाई खुद में बसा लीजिएगा। एक भरत जैसा भाई हो जो दूसरे का हिस्सा भाई का लेना ही नहीं चाहता, न लिया। ये क्या सिर्फ हिंदुओं में चाहिए? ये तो दुनिया के हर धर्म में ऐसा भाई होना चाहिए। तो मैं रामलीला को सपोर्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाना चाहता हूं, और मुझे खुशी है कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वो सिर्फ एक ही रामलीला में रावण को नहीं फोड़ते, आपके यहां भी आए थे। फिर वो घूम घूम के रावण को जलाने का जो एक सांकेतिक है, वैसे तो बहुत तरह के रावण वो खुद भी रोज जला ही रहे हैं लेकिन सांकेतिक रावण भी जल रहा है। तो उन्होंने हर रामलीला को तवज्जो देना शुरू किया। इसका इशारा क्या है? हम ये समझते हैं कि हर रामलीला को सपोर्ट करिए, क्योंकि रामलीला को ध्यान से देखेंगे तभी पता चलेगा कि महर्षि वाल्मीकि जी का क्या उत्सव है। अब इसी देश में कुछ लोगों ने ये बता दिया, लिख दिया पूरा। मैं तो मीडिया के सभी भाइयों से बोलूंगा, जो आपका जो डिजिटल होता है उस पे जाइए और महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में जो ये दुष्प्रचार चल रहा है उसको मिटा दीजिए, अपनी भाषा लिखिए। लिखा जाता है, कुछ लोग लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि जी डाकू थे। डाकू शब्द तो उस काल में था ही नहीं, राक्षस हो सकते थे, लेकिन किसी ने चला दिया। महर्षि वाल्मीकि जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनको जो राम जी के समकालीन है, जो सीता जी के साथ उनके बच्चों को पालते हैं लोग, उसको उनको आपने इस तरह का चरित्र दे दिया। तो जिम्मेदारी किसकी है? अब हमारी है। हम सोशल मीडिया, डिजिटल जितने चैनल हैं हमारे भारत के, मैं दो का नाम लूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। हर चैनल की जिम्मेदारी है कि जाइए और आज हम पूछते थे ग्रोथ, टेल मी अबाउट महर्षि वाल्मीकि भगवान, तो ग्रोथ वही बताएगा जो लिखा हुआ है। हम लिखेंगे, हम इतिहास बदलेंगे, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र ब्रह्मा जी के समान है, उनको कोई भी इस तरह से दागदार नहीं कर सकता। हम गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे जानेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो जो लिखा है, इसका कई लोगों को पता ही नहीं कि रामायण लिखी गई जब अयोध्या जी में मंदिर टूट गया था। दोस्तों, बड़े बड़े विद्वानों का यह ध्यान नहीं है। 1577 में लिखी गई है रामचरितमानस, जब मुगलों का समय है, और रामचरितमानस के पहले 10 पन्ने पे पूरी कहानी लिखी हुई है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं उसको। हम चाहते हैं कि अब डिजिटल दुनिया के लोग पढ़ें और लिखें।
शिव जी आते हैं, तुलसीदास जी को जगाते हैं, बोलते हैं अपनी भाषा में राम की कथा लिखो। अब आप सोचिए मुगलों के समय जहां ऐसे धर्मांतरण होता था, जिस प्रकार से लोगों को इतना कष्ट दिया जाता था, तुलसीदास जी 2 साल 7 महीना रह के अयोध्या जी में और रामचरितमानस लिख लिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि उस रामचरितमानस ने 500 साल बाद फिर से टूटे हुए मंदिर को पुनः भव्य मंदिर बना करके खड़ा कर दिया। ये है पुस्तकों की ताकत। और कुछ नहीं हुआ। लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी। हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनमें कुछ लोगों को छोड़ दीजिए। जो पूर्ण समाज है वो इतना समझदार है कि राम जी का मंदिर बन गया, सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और आज वहां देख लीजिए दुनिया का सबसे ज्यादा इनकम अगर किसी मंदिर में हो रहा है तो वो भगवान राम के मंदिर अयोध्या जी में। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी को लव कुश रामलीला में भी आमंत्रित कर रहा हूं और हम तो कई रामलीलाओं से भी जुड़े रहते हैं। लव कुश रामलीला को विशेष धन्यवाद, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर पे आकर पेशी की, प्रेस को बुलाया, अन्नी हमारे बुलाने पे आ गए ना, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो इसमें लोगों को खुशी हो। मनोज जी, आप परशुराम जी का रोल कर रहे हैं, तो डायलॉग जो है कि बदला होगा या वही डायलॉग जो पहले चलते आ रहे वही आपने बोले कि छतरी वाला जो है बदल दिया? पिछले साल ही बदल दिए थे। अच्छा, हमने उसको ठीक कर दिया और इसीलिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ लोग या तो मूर्खता में, नहीं तो अति जोश में उन लोगों ने दृश्य को विवादित बना दिया है और उस पर ध्यान नहीं जाता है, जो लिखने वाले करने वाले वो भी। लेकिन अब जनता बहुत ध्यान से सुनने लगी है, इसलिए उसको जो गलत लिखे हुए हैं उनको ठीक कर रहे हैं। हमने अपना डायलॉग ठीक कर लिया, लक्ष्मण जी से ठीक करवा लिया, डायरेक्टर को भी ठीक कर लिया। देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध विच्छेद है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में है, जिसे वर्ल्ड कप में हमने खेला, एशिया कप है, हम पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, पाकिस्तान के साथ 2-3 टूर्नामेंट में है। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूं कि भारत की इस मजबूरी को समझना चाहिए, क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट छोड़ करके कैसे निकलें। कि जो वर्ल्ड के टूर्नामेंट है, हमारे एक ही डिसीजन हो सकता है, या तो हम उसको छोड़ दें या करें। तो मुझे लगता है कि हमारा जो निर्णय है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे और वो हम पालन का टाउन में एयरफील्ड उसके चेयरमैन है विकेश सेठी है, वहां भी मैं 28 तारीख को हूँ। हम जो आपको थोड़ी देर बताए ना कि जो हम राम कथाओं की समीक्षा सार कर रहे हैं, हम वैसी राम कथा भी शुरू कर रहे हैं। तो हम कई जगह वो भी कर रहे हैं। इधर द्वारका में राजेश गहलोत जी की रामलीला, जो राजेश गहलोत जी नहीं रहे हमारे संसार में, पीएम गए थे वहां। हाँ, हम अशोक गोयल जी प्रीतमपुरा में कर रहे हैं, वहां भी हमारा कार्यक्रम है। और इसके अलावा हम इसी दौरान नवरात्रि में बैंकॉक भी रहेंगे जागरण के लिए। तो हमारे कार्यक्रम हम इस 11 दिन में 19 कार्यक्रम कर रहे हैं। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं, श्री राम के बच्चे हैं। राम नाम की गंगा में मिलके बहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम
राम के रहे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।